नमस्कार। ये जो गुजराती लॉबी है, इसने बिल्कुल तबाही मचा के रखी हुई है। पता नहीं क्यों मुझे ये फ़ील होता है कि ये चाहते ही नहीं है कि कोई नेता जीत के जाए, दास जीत के जाएँ, स्लेव, उनके द्वारा पाले हुए लोग जीत के जाएँ। मैं अपनी बात सही से समझाऊँगा क्यों और इस मुझे लगता है कि इसी की वजह से ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं। देखिए, गुजराती लॉबी ने कार्यकर्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो चाहते भी नहीं है कार्यकर्ता नेता बने। जो कार्यकर्ता पहले लड़ाई लड़ता था थाने पे, तहसील पे, डाकखाने पे जाता था, आता था, वो संघर्ष करता था, उस तरह के अब और उनको फिर धीरे-धीरे वो लोग ऊपर बढ़ते थे, तो उस तरह के नेता अब इनको चाहिए ही नहीं। इनको चाहिए ऐसे नेता जो सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे जीते या अमित शाह के नाम पे जीते। इनको ऐसे नेता नहीं चाहिए जो जिनका खुद का 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार वोट हो और वो जीत जाए। क्यों? क्योंकि फिर वो अपने हिसाब से सेंट्रलाइज तरीके से सारी चीजों को चला सकें। उनको डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं। कई एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि दारा सिंह यहाँ पे सपा से थे, उनको सपा से इस्तीफा दिलवाया गया, फिर उनको उसी सीट से फिर दोबारा भाजपा से लड़ाया गया, फिर वो हार गए, फिर उनको मंत्री बनाया गया। तो मतलब वो बेसिक जो कार्यकर्ता जो नेता बनता था उस वो चाहिए ही नहीं इनको। ये उनकी कहानी इन लोगों ने खत्म लगभग कर ही दी है और आगे भी करते ही जा रहे हैं। तो कार्यकर्ता भी जो जा करके लड़ा करता था और जिसके लिए पार्टी खड़ा हुआ करती थी, उसी के दम पे तो वो लड़ता था। जैसे मान लीजिए मुन्ना सिंह है, मुन्ना सिंह कार्यकर्ता है, वो कुछ किए तो पार्टी को उनको बचाव के मूड में आना चाहिए, तो उनको उठा के जेल में भर दिए हैं सब। और मैं तो कई बार कहता रहा हूँ कि छोटे-छोटे कामों में मैंने देखा है कि इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो खुद का सही का जेन्युइन काम ताने पे नहीं करवा पाते हैं, तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, एक और मैंने पैटर्न देखा है कि इसी पैटर्न को अब स्टेट वाली जो पार्टियां हैं, वो भी फॉलो कर रही हैं। सपा की एक बड़ी खासियत हुआ करती थी, सपा हमेशा संघर्ष करने वाले नेताओं को तवज्जो देती थी। ये सच्चाई है। और आज भी सपा में हजार कमियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है, बाकी चीज हो जाती है, लेकिन अभी भी उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं में से किसी न किसी को टिकट मिलता है और वही जीतते हैं, वही सदन में जाते हैं। आज भी मैक्सिमम जगहों पे ये सच्चाई है, सिवाय थोड़ा ये परिवारवाद वाला आप छोड़ दीजिए तो। और फिर जो अधिकारी होते हैं उनमें वो लगाम लगा लेते हैं, मतलब वो अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो जाते हैं और उन पे जो इनके नेता होते हैं, छोटे नेता भी उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। जबकि इसमें इतनी हालत खराब हो गई बीजेपी में कि कोई भी कंट्रोल ही नहीं रह गया है। मैं बीजेपी को एक बात बताना चाहूंगा, रामायण से बताना चाहूंगा कि राम जी ने जितने भी राज्य जीते, चाहे लंका जीता, तो लंका में जो वहाँ उनका भाई था विभीषण, उसको राज्याभिषेक करके और राज्य दे के चले गए। ऐसा नहीं कि वो उसको हर रूल एंड रेगुलेशन और कौन मंत्री बनेगा और कौन संतरी बनेगा और ये सारी चीजें हर चीज डिसाइड करे। इसी तरह से बाली वाले में भी उन्होंने राजपाट दे करके वो चले गए। तो ये तो आधार रहा है ना कि ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी चीजों में भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष का भी टिकट देना है तो अमित शाह डिसाइड करेंगे, एक जिले में भी कुछ होना है तो वो डिसाइड करेंगे, और इसी वजह से इन लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित हो पा रहा है। कितने दिन से होना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष घोषित होना है, ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। इनकी आपस में इतनी खींचातानी मची हुई है। आरएसएस का अलग चल रहा है, भाई ये नहीं बनेंगे ये बनेंगे, इनका अलग चल रहा है, ये किसी भी हालत में बनने नहीं देना चाहते हैं। गुजरात लॉबी ने इतनी तबाही मचा रखी है कि छोटे छोटे जो यूपी में ठीके होते थे वो भी सारा का सारा उठा करके और दे दिया है गुजरात के लोगों को। कोई भी 100 करोड़ के ऊपर का ठीका आप देखिए, अभी लोकसभा के बाद से थोड़ा सा सुधार हुआ है, 100 करोड़ के ऊपर के सारे ठीके गुजराती कंपनियों को मिलते हैं। यहाँ के लोग खाली ढोलक झाल बजाने के लिए हैं या पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करेंगे। वो एक्चुअली आके करते तो नहीं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रख देते हैं, लगता है कि यहाँ का आदमी कर रहा है। सब कुछ पे गुजराती कंपनियां आके होल्ड कर रही, मतलब कुछ भी घास काटने वाला भी है ना, वो भी गुजरात। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं। एक बगल में पार्क था, जब अयोध्या में मेरी पत्नी की पोस्टिंग थी, अभी 6 महीने पहले तक, 4 महीने, तो वहां एक बगल में पार्क हुआ करता था जहां हम लोग घूमने जाया करते। अब वो पार्क क्या है, बहुत सुंदर बना दिया गया है और उसका मैनेजमेंट सारा गुजराती कंपनी ने किया। मतलब उसमें घास लगाना, उसमें वो पेड़ पौधे लगाना, उसमें दुकानें खोलना, उसमें झूले लगाना और उसमें एंट्री फीस ये सब कर दिया। अब वो लोकल पार्क था वहां का, अब उसमें 20-40 रुपए एंट्री फीस हो गई। अब 4 लोगों को जाना है तो 160 रुपए दीजिए तब आप अंदर जा पाएंगे।
तो मतलब घास काटने के लिए भी अब क्या एलिजिबल नहीं, मतलब सक्षम नहीं यूपी की कंपनियां कि उसमें घास काटना और 2 दुकान खुलवाना, और डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं करवा पाएंगी यहाँ की कंपनियां। और ये असर इन लोगों ने कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो ये जानते ही नहीं, इनको सब कुछ सेंट्रलाइज चाहिए। बिजनेस में भी यही डिसाइड करेंगे, राजनीति में भी यही डिसाइड करेंगे कि एक एक गांव में क्या होगा, मतलब हर चीज में इनको। और ये बहुत गलत ट्रेंड जा रहा है। मैं पर्सनली बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं सच बात कहता हूँ, जो सच्चाई है वो मैं कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि बीजेपी जब से आई है, रोड रास्ते और बहुत चीजों में बृहद बदलाव आया है, बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन जो सच्चाई है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हाईली सेंट्रलाइज सारी चीजें कर दी गई हैं। बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो हर चीज पे हर जगह जा करके ग्रैब कर रहे हैं। मानता हूं कि वो सपोर्ट करते हैं इन लोगों को और हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजें बनाने, बिगाड़ने, या देश को भी उठाने में उन व्यवसायियों ने हेल्प किया। लेकिन अब इतनी छोटी छोटी जगहों पे इतने छोटे छोटे कामों के लिए आप लगा देंगे तो फिर तो ये गलत बात हो गई ना। आप अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप कार्यकर्ता को मार रहे हैं, और आप एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं जो पूरे देश में फैलने वाला है। अब कोई कार्यकर्ता संघर्ष करके रोड पे और थाना तहसील और लोगों को काम करा के अब वो नेता नहीं बन पाएगा। अब वो पैराशूट से ही आएंगे। अब वैसे ही नेता होंगे जो मोदी के नाम पे, फिर उसके बाद किसी और के नाम पे जीतेंगे। आप जिसको मन चाहेगा उसको देंगे, वो जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा माहौल बना दिया है कि पूरा देश बस फलाने के नाम पे दे, बस फलाने के नाम पे दे, और जमीन पे फिर कोई काम नहीं हो रहा। अधिकारी बेलगाम हो गए सारे परेशान।